मनुष्य जीवन वास्तव में कल्याण की भूमिका है। जब जब कल्याण होगा तो मनुष्य खानी में ही होगा। पशु पक्षी उसमें खानी में कल्याण नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार से। मनुष्य खानी में ही कल्याण होगा। लेकिन लोग इस मनुष्य खानी को बर्बाद कर देते हैं, विषय वासना में फंस के और भ्रम भूल कल्पना में फंस के। ये भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना ये जीव के लिए महाबंधन है। विषय वासना क्या है? जिसके द्वारा मन में विषय उत्पन्न होता हो। और भ्रम भूल कल्पना क्या है? जिससे भ्रम पैदा होता हो। लेकिन लोग इस भेद को समझते नहीं। विषय वासना को अमृत समझ करके पान करते रहते हैं, विषय भोगते रहते हैं। और भ्रम भूल कल्पना को भी ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके और ग्रंथों में जो लिखा है उसको सत्य मान लेते हैं, पर इतना विचार नहीं करते कि जी ग्रंथों में लिखा तो लिखा किसने, ग्रंथों की रचना किसने की है, ग्रंथों को लिखने वाला कौन है। जो भी दोहा चौपाई जो भी लिखे तो किसने लिखे। 4 वेद 6 7 18 पुराण जी किसने बनाए, कहीं ऊपर से थोड़ू गिरे। ये सब पढ़ लिख करके मनुष्यों ने बनाए, पढ़े लिखे मनुष्यों ने बनाए। सारे ग्रंथ मनुष्यकृत हैं, है ना, कल्पित। जो लोग मानते हैं कि ऊपर से गिरे, वेद गिरे या कुरान आई छिंद के झाड़ पर मोहम्मद को मिली, ये सब बेकार की बातें हैं। तो 4 वेदों का जितना भी बखेड़ा है ये सब मनुष्य रचित है। जो भी ग्रंथ लिखे हैं मनुष्य ने लिखे हैं, उनका शोधन किया है तो मनुष्य ने ही किया है। और उसमें 4 फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष, उसमें 4 मुक्तियाँ, सालोक सामीप सारूप सायुज, ये सब अष्ट सिद्धि 9 निधि, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम ईश्वर वसुत, ये सब मनुष्य ही तो लिखते हैं, मनुष्य बोलते हैं, मनुष्य प्रचार करते हैं। कौन करेगा? पदम महापदम शंख मगर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खरब, ये कौन करेगा? सारी रचना मनुष्यकृत है। और जितने भी नाम रखे हैं ये मनुष्य ने रखे हैं। सारे संसार में चाहे मठ मंदिरों के नाम रखे हों, चाहे मनुष्यों के जो नाम रखे हों, चाहे ये देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना, जितने भी नाम रखे हैं ये सब मनुष्यों के हैं। और मनुष्य स्वयं अपने ही बारे में भूल जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहता है कि हे मनुष्य, ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना की तो तेने तो की, और तेने व्यापक आत्मा माना और जीव से भिन्न माना। फिर जीव को ही आत्मा कहता है। यदि जीव को ही आत्मा कहता है तो फिर अपना अपना कल्याण करो, दूसरे के पीछे क्यों पड़े हो? तो ऐसा तो आप मानते नहीं। आप तो ब्रह्म सिद्धांत को ही आत्म सिद्धांत मानते हो, आत्म सिद्धांत को ही ब्रह्म सिद्धांत मानते हो, और जीव को उस आत्मा का भास मानते हो। और ऐसा भी मानते हो कि सूर्य के प्रतिबिंब घड़ा में आ जाए तो वो घड़ा को ले जाओ तो प्रतिबिंब भी जाता है, लेकिन सूर्य झांकता रहता है। इसलिए आत्मा न आता है न जाता है, भास जाता है। तो जीव को तो आप भास बताते हो, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, उसको तो आप भास कहते हो। अब बताओ आपका विचार निर्मल कैसे होगा? आपके मन के विकार कैसे मिटेंगे? ना हमको कोई वो नहीं है जीव को आत्मा कहने में,
लेकिन आप लोग मानते नहीं हो जीव को आत्मा, कहते हो, है ना। आत्म सिद्धांत अलग मानते हो, व्यापक मानते हो आत्मा को, और जीव को भास मानते हो। इसलिए हम आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा है ही नहीं। आत्मा एक आपके हृदय से निकली हुई कल्पना है। और यदि आप जीव को मानते हो तो अपना अपना कल्याण करो, आत्मवाद को छोड़ो। जीव को मानते हो तो आत्मवाद को छोड़ दो, है ना। समझौता कर लो, पार की संतों को बुला करके सब बैठ करके समझौता करके, और जो आपने व्यापकवाद माना है, जो निर्गुण निराकार में जीव को मिलना माना है, साधना करके उस निर्गुण निराकार में जीव मिल जाता है, ऐसी कल्पना की है, उसको त्याग दो तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसा आप कहते नहीं, इसलिए हम नहीं कहना चाहते हैं जीव को आत्मा। क्यों कि हम कहेंगे तो भ्रम खड़ा हो जाएगा। साधु श्री कबीर साहब ने आत्मवाद को त्याग दिया, ब्रह्मवाद को त्याग दिया, ईश्वरवाद को त्याग दिया, क्योंकि इसमें पाप बहुत होते हैं। ईश्वरवाद में, ब्रह्मवाद में पाप बहुत होते हैं। एक तो जो हवन करते हैं, पहले तो अजामेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ ये लोग करते थे। और आज भी कहीं कहीं देखो तो पत्थरों की मूर्तियों पर खूब चढ़ा रहे हैं, काट काट के देवी के नाम से बकरा काटते हैं, बलि खूब चढ़ाते हैं। देख लो नज़र पसार के कितने चढ़ते। इसलिए साधु श्री कबीर साहब का जो सिद्धांत है, जो बहुत ही निर्मल पवित्र है, ये सनातन धर्म है। साधु श्री कबीर साहब का जो सिद्धांत, पारक सिद्धांत है, ये सनातन धर्म है और सबके लिए इसमें हित है। इसमें अकल्याण किसी के लिए नहीं है, सबका कल्याण है। लेकिन आत्मवाद में किसी का कल्याण नहीं है, क्योंकि जिसको आत्मा अपने से भिन्न, जीव से भिन्न जो आत्मा माना है वो कल्पना है। और हम तो जीव को आत्मा नहीं मानते, जीव को जीव ही मानते हैं। जीव को चेतन कहते हैं, जीव को जनैया कहते हैं, जीव को अविनाशी कहते हैं। जो अविनाशी है, जनैया है, चैतन्य है, वही सत्य है, अजर अखंड है। और जिसके भिन्न जो आत्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत जो ठहराया है, कोई भी सिद्धांत ठहराया है, सभी जीव के ऊपर ही है। और जीव नहीं ठहराया, अपने आप को भूल गया है। इस मनुष्य जन्म में आकर के ये जीव अपने आप को भूल गया। भूल गयो नर गाफिल गंधा, समझत नाय काल को फंदा। मृग नैनी को रूप देखे होए रहो ताई को बंधा। दिन दस में तन छूट जाएगो, फिर हो भूत भरम भव बंधा। चीनी नहीं प्रभु की प्रभुताई, चली जात सपने की संधा। तो ये सब अमानवता के काम लोग करते हैं, मानवता जानते नहीं। विषय भोगते रहते हैं, पत्थरों को पूजते रहते हैं, माला हिलाते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, गंगा यमुना नहाते रहते हैं। सत्य का पता नहीं, अपने स्वरूप को भूल गए। नदी नालों की पूजा करके पार होना चाहते हैं और पत्थरों को देवता मान के पार होना चाहते हैं। संत गुरुजनों की सेवा नहीं करना चाहते, संत गुरुजनों की सेवा नहीं करना चाहते, घर में माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, है ना। जिन्होंने कुछ दिया, जिन्होंने ज्ञान कराया, जिन्होंने धन संपत्ति दी, उनको तो ठुकरा देते हैं और कल्पना में फंसे। फिर कहते हैं नहीं हमारे पूर्वज कह गए। अरे चाहे आप कहो, चाहे आपके पूर्वज कहें, चाहे पूर्वजों के पूर्वज कहें, लेकिन कल्पना तो मनुष्य की है। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत का कर्ता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो। ये सारी कल्पना, वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम्ही तो हो। कर्म पासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम्ही तो हो। सारा मार्ग आपने चलाया है। विषयानंद अध्यास छोड़ के मुक्त होना हरा तुम्ही तो हो। पार की गुरु की खोज लगा के नीचे पार पाया तुम्ही तो हो। काशी कहे कहानों का ये सब जानन हारे तुम्ही तो हो। और कौन है? हैं? आप ही हिंदू बन गए, आप ही मुसलमान बने, आप ही पारसी बने, आप ही ईसाई बने, आप ही यहूदी बने, आप ही ब्राह्मण बने, आप ही क्षत्रिय बने, आप ही वैश्य बने, आप ही शूद्र बने। आपने नीचे काम किए, आपने ऊंच काम किए, है ना। आप ही व्यभिचारी बने, आप ही सुविचारी बने, आप ही कर्मचारी बने, आप ही कारीगर बने। आपने ही अपने माता पिता का अपना नाम डुबाया, आपने ही नाम चढ़ाया। आप विचार करो कौन है? जितने भी कारीगरी संसार में जितनी भी हो रही है, ये सब आपकी तो है, लेकिन अपनी कारीगरी में स्वयं कारीगर भूल गया है। अपने ही रखे नामों में
ये नामी चेतन जी भूल गया है। तो भाइयों, आज अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को जड़ मूल से अपने अंदर से दूर कर दो। और जब भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से जड़ मूल से दूर कर दोगे, आपके अंदर सद्गुण आते चले जाएंगे, दुर्गुण चले जाएंगे। तो अष्ट महासद्गुण तभी आएंगे जब आप दुर्गुण दुराचारों को जड़ मूल से त्याग दोगे। तो हृदय को पवित्र करो, पार की संतों से जान लो, जड़ चेतन के भेद को समझ लो और ये व्यापकवाद मिटा दो। तब यदि जीव को आत्मा कहोगे तो कहना आपका सही है। और यदि व्यापकवाद मानते रहोगे, ब्रह्म को अलग मानते रहोगे, जीव को ईश्वर का अंश मानोगे, जीव को अनंत विकारी मानोगे, तो आत्मा कोई वस्तु है नहीं। इसलिए उस भ्रम को त्याग के जीव को जीव ही रहने दो, जीव को चेतन रहने दो। जीव जनैया है। और ऐसा ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो आप पार की हो जाओगे, आपके बंधन सारे कट जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री महान साहब की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।